जैसे जैसे हम इस सब्जेक्ट पे जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो लॉ है ये बहुत टफ है फॉर मेल एम्प्लॉयज। क्या ये मेरा समझना जायज है? नहीं नहीं, ये टफ नहीं है मेल एम्प्लॉयज के लिए। हम्म, अगर आप किसी वर्क प्लेस पे हैं हम्म, तो आप प्रोफेशनली आप क्लियर रहें, आपका आपका प्रोफेशनल बिहेवियर हो वहां पर, हम्म, तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो ऑफिस है, वो घर नहीं है। हम्म। आप उसको रिश्ते रिलेटिव या फ्रेंड्स का कोई ये ये नहीं आपने है। बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। अच्छा, मैं अपना एक आपका एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ जो 5 साल मैंने यहाँ देखा है, और इसको मैं कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहता हूँ पॉश पे। जब मैं डिफरेंट अपने यहाँ कॉर्पोरेट में मैंने काम किया, मैंने एक चीज देखी है कि ये जो स्पेशली जो यंगर जनरेशन है ये बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाते हैं, पहली बात। हाँ दूसरा दूसरा ये है, ये समझने लगते हैं कि शायद उनके उम्र के, स्पेशली जो ऑपोजिट सेक्स है, जैसे मैं मेल हूँ, फीमेल काउंटरपार्ट, यंगर जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। वो समझने लगते हैं कि ये मेरी फ्रेंड है। क्या ये, अगर आप काउंसल नहीं हैं, काउंसल तो हैं, काउंसल नहीं है, और आपको किसी को एडवाइस करना है कि वहाँ एक फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि आपने प्रोफेशनल की बात कही, ठीक है, तो उनको क्या, जो स्पेशली जो मेल एम्प्लॉयज हैं उनको आप ये एडवाइस करेंगे कि भाई एक प्रोफेशनल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, क्योंकि सबसे कोई भी काम करे हाँ प्राइवेट में मीटिंग के लिए ना बुलाए, ठीक ये है। आप ये बताएं आप, हाँ मुझे अब ये बताना है पहले कि प्राइवेट मीटिंग पे ये आपकी प्रिवेंशन, आप प्रिवेंटेटिव बता रहे हैं प्रिवेंटेटिव ताकि बता रहे हैं। ये आए ना आप पे, हाँ, प्राइवेट मीटिंग पे ना बुलाए। प्राइवेट मीटिंग पे ना बुलाए। हाँ प्राइवेट दो मीटिंग बुलाए तो नहीं, डॉक्यूमेंटेड हो पूरा। सपोज दैट कभी कभी होता है ना कि हाँ तुम मुझसे वहां मिल लेना, कोई मार्केटिंग का काम करता है, कोई कुछ करता है, करेक्ट, तो तुम एक काम करना, फाइल जो है मैं वहां जाऊंगा, उस कोर्ट में जाऊंगा, या मैं उस ऑफिस में, गुड़गांव ऑफिस में जा रहा हूँ पेमेंट के लिए, एलएनटी के ऑफिस में। हाँ, तुम एक काम करो, घर जाके रात में तुम अकाउंट का पेपर बना लो और सील वगैरह करके, और मुझे रास्ते में तुम दे देना। सपोज दैट कि आज हम बर्थडे के लिए छुट्टी मांग रही है कोई लड़की, तो ठीक है, काम करो, रात में तुम कर देना, मैं उसी रास्ते आशीष जाएगा या धनंजय जाएगा तो लेके फाइल तुमसे लेके चला जाएगा। दिस शुड बी डॉक्यूमेंट, दिस शुड बी एक पूरा डॉक्यूमेंट। ट्रेस होना चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट आप क्योंकि करें। आप ये नहीं कि वो नहीं काम की, वो फोन पे बोल देना, आप मैनिपुलेट उसको कर ले और अच्छा, उसको वहां पर बुलाने के लिए बुलाए काउंसल तो बोले कि आप। काउंसल आपसे ये पूछना था कि डॉक्यूमेंटेशन, ईमेल जो ट्रेस होते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन भी कोर्ट में कार्यरत है? बिल्कुल ओके फाइन, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो आपने ईमेल हो, फोन हो, चार लोगों के नोन में भी हो, कोई जरूरी फोन नहीं है कि ऐसा फोन नहीं। फोन को आप कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे? नहीं नहीं, सब काम के लिए ईमेल नहीं कर सकते ना, कभी कभी क्या होता नहीं है, नहीं, हर काम के आप लिए। मुझे नहीं, लेट्स गेट टू ब्रास टैक्स। अब फोन रिकॉर्ड को क्या कोर्ट नहीं एक्सेप्ट नहीं, करती है? फोन रिकॉर्ड नहीं करना होता है। आप, मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज दैट कि नहीं, यहाँ पर। आप अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, आप ये नहीं बोलेंगे कि कुछ भी करके ईमेल लिख दो नहीं नहीं नहीं, आपका? हाँ, सब कुछ ईमेल लिखना पॉसिबल, कुछ चीजें प्रैक्टिकल भी होती है क्योंकि काम सफर करता है। जैसे सपोज दैट कि आप ये काम कर रहे हैं, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा कंपनी का, ठीक है, जहां आजकल लोग बोल देते हैं कि आज मैं टाइम। व्हाट्सएप जो सोशल मीडिया में जो आपकी बातचीत होती है वो एडमिसिबल है कोर्ट में एज प्रूफ? हाँ बिल्कुल, वो तो है ना। दैट्स हाँ, अच्छा। तो आप अपने ग्रुप पे लिख दें कि आज मैं ऑफिस लेट जाऊंगा क्योंकि मैं गुड़गांव ऑफिस जा रहा हूँ, उस ऑफिस में अपने पेपर सबमिट करने के ठीक, लिए, फाइन, और रीता सरिता जो भी हो, तुम यहाँ पर पेपर मुझे दे देना, ठीक, या मैं इस रास्ते जा रहा हूँ पेपर ठीक है। लेके। या दूसरा, उसको पता भी होना चाहिए, दो चार लोगों को पता होना चाहिए कि ये काम नहीं टाइम पे पूरा कर पाई तो क्योंकि छुट्टी। मेल में तो आप 2-3 लोगों को मार्क कर सकते हैं, तो वो कंप्लीट हो गया ना। अच्छा, दूसरा, आप कौन सा ये प्रिवेंटेटिव मेजर बताएंगे जिसमें आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि प्राइवेट मीटिंग ना करें, दूसरी कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको सैनिटाइज कर सकती हैं एक ऑफिस बोला एनवायरनमेंट बोला को? ना कि फोन जो डिजिटल हाँ, सैनिटाइजेशन की बहुत जरूरत है, हाइजीन अच्छा, मेंटेन करने की जरूरत है, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है। नहीं, डिजिटल सैनिटेशन जो आपने मेंशन किया, तो उसमें अगर आप किसी को एडवाइस करेंगे, जो भी ये मेल एम्प्लॉयज को एडवाइस करेंगे, आप इनको ये कहेंगे कि ये जो लालच है कि आप बहुत टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया में, ऑफिस के दौरान ना करें, ताकि वो लालच ही ना आए कि आप किसी को गलती से आपने कोई फॉरवर्ड कर दिया जिसकी वजह से कोई आप पे आरोप लग गया, हाँ आप ये बिल्कुल, कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप जब वर्क प्लेस पे हैं तो आप सोशल मीडिया पे कैसे हो सकते हैं? देखिए, ये तो अंडर स्टूड है। काउंसिल जानते हैं कि ये जितनी भी कंपनी है वो कहती है कि ना करें, मगर ये बच्चे सुनते हैं। नहीं नहीं, I mean, लोग कर रहा है।
क्योंकि अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो आपको वर्क प्लेस पे होना है। सोशल मीडिया का मतलब फिर नहीं। अपने दोस्तों में चले गए तो वो आपको तो नहीं जो जानते। आप ये करना चाहिए और करने में जमीन आसमान का फर्क है, ये मेरी देखी हुई बात है। हाँ। तो आप कुछ भी कहें तो मतलब वो लालच आ जाता है। आप ये कहेंगे जो वर्कफोर्स में स्पेशली जो मत है, जो मेल अपने एम्प्लॉयज हैं कि आप सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहें, ये कहेंगे आप उनसे एडवाइस देंगे? वर्क प्लेस पे तो सोशल मीडिया तो नहीं चलाना, वो तो आपके सर्विस रूल में है। अब आप चोरी चोरी छुपे वो हाँ, चलाते तो हैं। फिर चोरी छुपे अगर वो चलाएंगे, उससे इन्फ्लुएंस होंगे और कुछ करेंगे तो फिर तो ये तो गलत है। मैंने क्या बोला? अच्छा, ये बताइए कि अगर केस आप पे लगा अंडर फॉर और ये प्रूव हो गया कि भाई आप गिल्टी, कहाँ से प्रूफ हुआ? मतलब नहीं, मैं सिमेंटिक्स में नहीं जा रहा कि भाई कैसे प्रूव हुआ। नहीं, कैसे नहीं, हाइपोथेटिकल कहाँ पर प्रूफ हुआ, किस स्टेज पे प्रूफ हुआ? इंटरनल कमिटी ने डिसाइड कर लिया कि भैया आप ये तो प्रूफ हो गया है, हम तो ये आप गिल्टी हैं, ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया है। तो इसके इम्प्लीकेशंस एज अ मेल एम्प्लॉय आप पे क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में तो बताएंगे? नहीं, वो तो जो अगर आरोप लग गया तो वो उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, जो लगाए हैं वो तो बीएनएस के तहत तो आपके ऊपर लागू होगा जैसे नॉर्मल कानून लागू होता है। लेकिन उसमें पनिशमेंट क्या होती है? हाँ, आप जिस लेवल का होगा, जिस लेवल के आपके ऊपर जौन से केस, अगर मान लीजिए आपको मोलेस्टेशन लग गया, टीज का लग गया, मोलेस्टेशन, लेट्स गो विद मोलेस्टेशन। हाँ, तो उस पे आपको जो है मोलेस्टेशन पे तो 7 ईयर से ऊपर वो है। कितना? 7 ईयर तक है। 7 साल की सजा है? 7 साल तक की सजा है। तो दूसरा वाक्य बताएं। हाँ, अब मतलब उस पे जैसे नहीं, आप पर लिस्ट बताएं, 2-3 लिस्ट बताएं और फिर बताएं कि 2 साल तक की सजा है, 7 साल तक, 2 साल तक की है सजा, 7 साल की सजा है। और टर्मिनेशन अलग, आपको निकाल देंगे। वो तो टर्मिनेट कर ही देंगे और फिर आपका परमानेंट पुलिस रिकॉर्ड बन जाएगा। हाँ, तो ये है वो केस किस पे है। लेकिन मैंने जो बोला ना कि ये एक रिमेडी है, डिसिप्लिनरी है, और आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए ये एक्ट आया है, किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं आया है।